हम तो विदेश में जाकर अच्छा पैसा कमाएंगे, भारत से कुवैत में जाएंगे और इतना पैसा कमाएंगे कि यहां पर अपना घर बना लेंगे, जमीन खरीद लेंगे। यह सपना अपने यहां के मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के लोगों का पहला सपना होता है। लेकिन जब कुवैत से खबर आती है कि एक बिल्डिंग में आग लगी और उस आग की भेंट 40 से ज्यादा भारत के मजदूर चढ़ गए, तो आखिरकार कुवैत में कैसे भेड़ बकरियों के तरह जो अपने यहां के लोग जाते हैं उनको रखा जाता है, इसकी सच्चाई भी सामने आई। कुवैत में लोग पैसा कमाने जाते हैं, उनका सपना होता है कि भारत में हम मजदूरी करके 15,000 कमाते हैं, तो अगर हम कुवैत चले गए तो वहां पर जाकर हम महीने का 30,000 35,000 कमाने लगेंगे। यह सपना तो सच है, कई लोग कुवैत में जाकर पैसा कमाते हैं, लेकिन वो सपना पूरा करने के लिए उनको कैसे जानवरों के जैसे अपना जीवन गुजारना पड़ता है, आज के वीडियो में आपको यही सच्चाई दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि क्यों कहा गया है कि अपना देश अपना गांव सबसे प्यारा होता है, और कुवैत जाने वाले और खाड़ी देशों में जाकर, अरब देशों में जाकर नौकरी करने वाले लोगों के साथ कौन सा सुलूक होता है, विशेष तौर पर मजदूर ग्रेड के लोगों के साथ, आज आपको यही बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और खबर की शुरुआत करते हैं कि कुवैत से एक खबर आती है कि वहां पर एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने के कारण 50 से ज्यादा लोग दुनिया छोड़कर चले गए, जिसमें 40 से ज्यादा केवल भारत के लोग थे। और उन मजदूरों के उस वक्त पर सोने का समय था, सुबह का लगभग 4 बज रहा था जब किचन में गैस में विस्फोट हुआ और आग लगी। दम घुटने के कारण एक एक करके मजदूर मरते चले गए। और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं। केंद्र सरकार अपने मंत्री को तत्काल कुवैत भेजती है कि आप वहां से जाकर उन लोगों का शरीर जो है उसकी पहचान कराकर वापस भारत लाइए। और इसी के साथ एक पोल आपको खोलकर हम बताने वाले हैं कि क्या स्थिति होती है जो भारत से कमाने कुवैत जैसे देशों में जाते हैं उन मजदूरों की। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो वीजा बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं और वो विदेश जाते हैं काम करने के लिए। अब कुवैत की जो टोटल जनसंख्या है, उस टोटल जनसंख्या का 21% आबादी केवल भारतीयों का है। आप सोचिए कि कितने ज्यादा भारतीय उस देश में जाकर रहते हैं। कुवैत की टोटल आबादी ही 48 लाख 50 लाख के आसपास है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा भारत के ही लोग हैं। अब वो लोग वहां पर जाकर करते क्या है? कोई जाकर पाइप फिटर का काम करता है, कोई कहीं घर बनता है तो वहां पर ईंट ढोने का काम करता है, कोई बालू ढोने का काम करता है, कोई वहां पर नाली साफ करता है। और ये मजदूर ग्रेड की सच्चाई है जो भारत में बैठे लोगों को बड़ी रंगीन और हसीन दिखती है, लेकिन वहां पर जाकर जब आप सच्चाई देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही कमरे में 10-10, 12-12, 15-15 लोगों को जानवरों की तरह ठूस कर कंपनी रखती है, क्योंकि वो कंपनी इतना ज्यादा पैसा उन मजदूरों के जीवन के ऊपर खर्च करना नहीं चाहती। वो कंपनी भी भारत के मजदूरों को इसीलिए बुलाती है क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, उनके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अब जो मजदूर भारत से कमाने जाता है, वो जब कमाने ही जाता है तो उसके पास इतने पैसे खर्च करने के लिए नहीं होते कि वो कहीं अच्छे से घर में किराया देकर रह सके। अब आप इस बात को बड़े सामान्य तरीके से समझिए कि आपके घर में अगर कोई नौकर काम करता है तो क्या आप जिस कमरे में सोते हैं उसी कमरे में नौकर को सुलाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ऐसा ही समझिए कि जब मजदूर वहां पर काम करने जाता है तो उसको जो अन्य बस्तियां होती हैं, गांव होते हैं, उनसे अलग थलग करके जो सस्ता जगह होता है, जो नरक के समान होता है, वहां पर लाकर रखा जाता है। अब कुवैत में एक बड़ी बिल्डिंग में आग लगी। कुवैत के गृह मंत्री वहां पर गए
गृह मंत्री ने कहा कि जिसकी बिल्डिंग है उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो बिल्डिंग नियम और कानून के तहत नहीं बना था, वहां पर पालन नहीं हो रहा था। अब वो बिल्डिंग भी केरल के रहने वाले एक व्यवसायी का है, उसकी एक कंपनी चलती है कुवैत में, और वो मजदूरों को यहां से लेकर जाता था और वहां पर काम करवाता था। और इसीलिए कुवैत की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भारत के मजदूरों को निभाना पड़ता है। लेकिन मजदूरों को वहां पर बढ़िया से जीने का एक जीवन भी नहीं मिल पाता, और ये तमाम जो कंपनियां वहां पर मजदूरों को बुलाती हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोगों को कैसे रखते हैं। फिलहाल कुवैत में जब एक बिल्डिंग में आग लगी, वहां के गृह मंत्री गए, तब इन तमाम चीजों के ऊपर बातचीत होने लगी, चर्चा होने लगी। केरल और तमिलनाडु के अधिकतर मजदूर हैं, जो 40 मजदूर वहां पर जले हैं उनमें, और उन 40 मजदूरों का शरीर जो है वो वापस लाने के लिए भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और फिलहाल कुवैत में लोग क्यों जाते हैं, इतने पागल क्यों हैं, अब आप कुछ उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए कि कोई मजदूर जो गाड़ी चलाता है या गाड़ी में सामान लादता है और उतारता है, उसको अगर भारत में 12,000 रुपए से 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिल पाती है, अगर वो कुवैत चला गया, खाड़ी देशों में चला गया, तो ये तनख्वाह बढ़कर 30,000, 35,000, कई बार 40,000 रुपए तक हो जाती है। और इसी लालच में लोग जाते हैं, और जब लोग वहां पर पैसा ही कमाने जाते हैं तो अपने जीवन के ऊपर वहां पर पैसा खर्च करेंगे, तो फिर उनका गुजारा और उनका परिवार भारत में जो रहता है वो कैसे चलेगा। और इसीलिए कंपनी जैसे रखती है, जिन बिल्डिंगों में रखती है, एक कमरे में 10-10, 15-15 लोगों को ठूस कर रखती है, वो उसी हालत में रहने के लिए मजबूर होते हैं। फिलहाल कुवैत में मजदूरों की स्थिति के ऊपर चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है कि आखिरकार कुवैत जो है वो कुवैत मजदूरों के लिहाज से सबसे ज्यादा खराब कंडीशन वाला देश है, लेकिन उसके बावजूद भारत के लोगों की पसंद बना हुआ है, केवल इसलिए क्योंकि लोग एक सपना देखकर जाते हैं कि हम अगर 12,000 रुपया भारत में कमा रहे हैं तो वहां पर जाकर 25,000 रुपया कमाने लगेंगे। फिलहाल कुवैत में जो हुआ, भारत के मजदूर जो हैं, उन मजदूरों की क्या वहां पर जाने की मजबूरी है, इन तमाम चीजों के ऊपर हमने बातचीत किया। और आप इससे समझ सकते हैं कि भारत के मजदूरों की स्थिति पूरे दुनिया में क्या है, और कुवैत जैसे देश तो भारत के मजदूरों के भरोसे हैं, फिर भी वो उनको अच्छा रहने का जगह तक नहीं दे पाते। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, लोगों को जागरूक करिएगा, बताइएगा कि शायद अगर वो अपने देश में रहकर कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करें तो किसी खाड़ी देश में जाकर काम करने से बेहतर होगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।